बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो में अमान में रखा होगा। इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स हैं जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अमेरिका ने बिलाखिर ये तस्लीम कर लिया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान बहुत ज़्यादा ताकत में आ चुके हैं और काबुल के बहुत करीब आ चुके हैं। विद रेफरेंसेस तमाम चीज़ों के साथ मैं डिटेल के साथ आपके सामने आया हूँ। ये बात ऐसे नहीं है। ऐसे मौके पर जब अमरीकी आर्मी चीफ ये मान रहे हैं कि तालिबान ने अब 50% इलाके पर कब्ज़ा कर लिया है, चाहे इसके कि अरब टीवी, तालिबान की आदत और दुनिया के आज़ाद ज़रा ये कहते हैं कि तालिबान का ये दावा है कि 85% अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान का ये कब्ज़ा है। और इस सिलसिले में ज़ाहिर बात है इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल इस वजह से क्योंकि तालिबान ख़ुद कह रहे हैं। तो ये एक पॉलिटिकल या फ़ौजी एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है, ये एक हाइब्रिड वॉर भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। ओके, मैं कह रहा था लेकिन कहीं ना कहीं मेरा था कि यार 85% ज़मीन पर इस तरह कब्ज़ा कर लेना तालिबान का, ये इतना आसान काम है। और जिनसे मुतल्लिक़ था कि हैं ही 70,000 और उनका मुकाबला 3.5 लाख से है, तो ये कैसे मुमकिन होगा। तो अमरीकी आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या इंकशाफात किए, इससे पहले आपने नहीं सुने, ये मेरा आपसे वादा है। ये इंकशाफात आपने पूरे सुनने, जो उन्होंने पॉइंट्स शेयर जिस तरह किए हैं, अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से तालिबान को कितना क्रेडिट दे दिया उन्होंने अपनी लाइंस के अंदर, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैरान कुन है। और साथ साथ अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। साथ साथ मैंने आपको ये भी बताना है कि अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से अशरफ गनी आजकल बहुत ज़्यादा मूवमेंट के अंदर है। पिछली वीडियो में जो चीज़ें मैंने शेयर की उससे मुख्तलिफ उनकी एक्टिविटी से भी मुतालिक मैंने आपको बताना है। तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का मतलब है ये रेड बटन आपने दबाना और बेल आइकन भी दबा देंगे तो ये वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। कमेंट्स आप मुझे भेजते रहते हैं, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। डिटेल्स में पढ़ते हैं जी। डिटेल्स ये है कि अफ़गान सदर अशरफ गनी ना नंगरहार में मौजूद, आज सिक्योरिटी ऑफिसर से उनकी मुलाकात। नंगरहार की सिक्योरिटी से मुतलिक उनका बहुत ज़्यादा कंसर्न था, जिससे मुतलिक था कि बेशतर अजला के अंदर तालिबान इधर कब्ज़ा कर चुके हैं। और इस सिलसिले में पिछले 3 दिनों से पहला दिन सदारती महल पे रॉकेट से हमला और उसके बाद उन्होंने अफ़गानिस्तान के धड़ों से और मकामी जिसे कहते हैं मुजाहिदीन जो थे अफ़गानिस्तान के वार लॉर्ड्स, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की थी। उसके बाद आर्मी के एक कमांड से मुलाकात की थी। उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने आर्मी के स्पेशल फोर्सेस के साथ वक्त गुजारा था और वहाँ उन्होंने तालिबान से मुतल्लिक़ कहा था कि सिर्फ 3 से 6 महीने दिन रात अगर आप लड़ लें, तालिबान अब गारों के अंदर नहीं है, अब टनल्स के अंदर नहीं है, सामने इनको मारना बहुत ज़्यादा आसान है। उस मौके पर अब नंगरहार के अंदर वो मौजूद हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर मकामी फ़ौजी क़यादत से मुलाकात करते हुए हौसले की बुलंदी और अफ़गान हुकूमत की जानिब से उनको दी जाने वाली सपोर्ट से मुतल्लिक़ उन्होंने कहा था कि ये सपोर्ट का जो बहाव है ना, ये कम नहीं होगा। ज़ाहिर बात है उन्होंने इंडिया आर्मी चीफ भेज रहे हैं, इंडिया से असले की भी 300 टन से मुतल्लिक़ इतला है कि वो, और कुछ कह रहे हैं कि 3,000 टन समझ में आता है, 3,000 टन असले की खेप आई है। तो ये एक नए तरीके से एक रूह फूकने की उन्होंने कोशिश की कि मोराल थोड़ा ज़्यादा बुलंद रहे। तो अशरफ गनी की मसरूफियत ये है। उसी मसरूफियत के दौरान यूएस के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि हमारा फ़ौजी इनखला जो है ना अगस्त के आखिर तक हर हालत में हो जाएगा। अफ़गानिस्तान में हमारी एक फ़ौजी भी बाकी नहीं रहेगा और तालिबान को हम ज़ोर देते हैं कि सियासी हल की तरफ आएँ। जिस वक्त मैं आपसे बात करूं आज फिर यही अमेरिका ने सियासी हल की तरफ आए, खून खराबा ना करें। बहुत ज़्यादा अफ़गानिस्तान का पिछले 20 सालों के अंदर नुकसान हो चुका है। लेकिन सबसे अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली की थी। जनरल मार्क मिली ने बहुत कुछ तस्लीम किया। मैं 85% छोड़ दें आज के बाद, मैं अमेरिका की स्टेटमेंट पर एतबार करता हूँ। वो अमेरिका जो यहाँ से जा रहा है, अफ़गानिस्तान से जा रहा है, वो अमेरिका जो फ़ौजी अड्डे मांगने की कोशिश कर रहा है, वो अमेरिका जिसको खुद अमेरिकी फ़ौजी वॉर वेटरन्स कह रहे हैं कि अमेरिका की इससे बड़ी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के साथ शिकस्त कोई नहीं हुई आज तक, इससे बड़ी हिस्ट्री में इससे बड़ी डिफीट कोई नहीं थी। उस अमेरिका का आर्मी चीफ कह रहा है कि स्ट्रेटेजिक मोमेंटम अपीयर्स टू बी सॉर्ट ऑफ तालिबान।
उन्होंने कहा जो मोमेंटम बना हुआ ना इस टाइम अफगानिस्तान का, ये तालिबान के हक में बना हुआ है। ये अमरीकी आर्मी चीफ कह रहे हैं, आप कोट कर लेना, ITV अफगान, ITV न्यूज़ अफगान, अल जजीरा और रॉयटर्स, इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। कोई खबर ऐसी नहीं है कि आप मुझे कमेंट्स में लेकर सलमान भाई मैं ये चेक नहीं कर सका, या सलमान मैं ये चेक नहीं कर सका, या सलमान बेटे मैं चेक नहीं कर सका, तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि कुल डिस्ट्रिक्ट, ये खुद बता रहा है अमरीकी चीफ, आर्मी चीफ, उन्होंने कहा कुल 419 डिस्ट्रिक्ट है पूरे अफगानिस्तान में, और 212 या 213 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां तालिबान मुकम्मल तौर पर कब्जा कर चुके हैं। उन्होंने कहा ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि तालिबान अभी तक, बकौल अमरीका, तालिबान का दावा कुछ और है, वो छोड़ दें, कि अभी तक किसी भी सूबाई दारुल हुकूमत पर तालिबान ने कब्जा नहीं किया है कि, और यही हाल उन्होंने काबुल के साथ किया हुआ है। इसलिए थंबनेल में कि तालिबान काबुल के करीब पहुंच गए, उन्हें कहा यही हाल बिल्कुल बॉर्डर्स के साथ तालिबान एक एक सूबे को कवर कर रहे हैं कि किसी भी वक्त एंटर हो। वो कोई सा वक्त कौन सा है, वो अगस्त का वो वक्त है कि जब अमेरिका बाकायदा कह दे कि हमारा आखिरी फौजी चला गया। मेरे हिसाब से आखिरी फौजी अमेरिका का चला गया हुआ है, लेकिन जारी बात है उन्होंने अगस्त तक का टाइम दिया, तो उसके बाद तालिबान इंटरेस्ट डालेंगे। पूरी स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ है। दुनिया इंप्रेस है, ये टर्बन बांधने वाले, ये पगड़ी बांधने वाले, ये ऊंचे पौंचे रखने वाले, ये वेस्ट कोटे पहनने वाले, हाथों में रॉकेट लॉन्चर, ये इतनी स्ट्रेटजी के साथ आ रहे हैं। तो इसका एतराफ़ US जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली कह रहे हैं। जनरल मार्क मिली कह रहे हैं कि 213 डिस्ट्रिक्ट पर तालिबान का कंट्रोल है, और सिर्फ लास्ट मंथ, पिछले महीने जून के महीने में 81 डिस्ट्रिक्ट, जो मैं दिन रात आपको अपडेट कर रहा था ना, आज अमेरिका कह रहा है 81 डिस्ट्रिक्ट पर तालिबान मुकम्मल तौर पर कब्जा कर चुके हैं। यह अमेरिकी आर्मी चीफ कह रहा है उस मौके पर जब यहां से निकल रहे हैं, बगराम एयरबेस खाली हो गई, उस मौके पर यह बता रहे हैं। अच्छा जी, उन्होंने कहा किसी भी सूबाई दारुल हुकूमत पर तालिबान ने कब्जा नहीं किया, लेकिन सरहदों पर है, एक एक सूबाई दारुल हुकूमत की सरहद पर है तालिबान, और प्रेशर डाल रहे हैं मुसलसल के आए अंदर, आए अंदर, आए अंदर, ये कर रहे हैं। चाहे इसके कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि 7 सूबे ऐसे जहां से, जिसके दारुल हुकूमत के अंदर से तालिबान ने अफगान हुकूमत के कैदियों को रिहा किया है। जो पिछली 1 महीने की जंग के दौरान जो अफगान एडमिनिस्ट्रेशन जो कैद की गई थी, 145, 7 और 8, इन 3 दिनों में, ईद के इन 3 दिनों के अंदर ये रिहाइयाँ मिली हैं। मगर हम आज अमेरिकी जर्नल को ही समझेंगे कि वही सबसे सही कह रहे हैं। अच्छा, हमने कहा कि प्रेशर डाल रहे हैं, उन्हें कहा आइसोलेटिंग मेजर पॉपुलेशन सेंटर्स, और जो आबादी के जो इसको कम्युनिटी सेंटर्स कह लें या लोकल इंतज़ामिया कह रहे हैं, तालिबान उसको आइसोलेट कर रहे हैं, इसको मफलूज कर रहे हैं अपनी मूवमेंट के साथ। 50% डिस्ट्रिक्ट पे तो कब्जा, और जहां कब्जा है उसके अलावा जगहों पर वहां की आबादी को मफलूज कर रहे हैं। बॉर्डर क्रॉसिंग 1 चीज़, सलमा डैम 2nd चीज़, मेन कंधार काबुल शाहराह उस पर कब्जा, और इसके अलावा ग्रिड स्टेशंस के ऊपर कब्जा, सरकारी मशीनरी इंटेलिजेंस बिल्डिंग्स के अंदर कब्जा, पुलिस स्टेशन, पुलिस हेडक्वार्टर्स के ऊपर कब्जा। ये तमाम चीज़ें लोकल इंतज़ामिया को मफलूज करने के मुतरादिफ है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये US जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली कह रहे हैं। उन्होंने कहा है ठीक इसी तरह काबुल के साथ भी हो रहा है। ये सिर्फ पूरे अफगानिस्तान में, ठीक इसी तरह काबुल, अफगान फौज में जारी बात है ट्रेंड बाय अमेरिका, ट्रेंड बाय नेटो फोर्सेस। उन्हें कहा अफगान फौज में दिफा की सलाहियत है। मैं कोट अनकोट कर रहा हूं। वी आर मॉनिटरिंग क्लोजली, तुम कर लो मॉनिटर क्लोजली। अब क्या होगा, व्हाट इज नेक्स्ट, दे डोंट हैव एनी प्लान। वी आर मॉनिटरिंग क्लोजली, और साथ साथ उन्होंने कहा है कि तालिबान के मुमकिन, अब जो फ्यूचर उन्होंने बताया ना, इस वीडियो का क्रक्स ये है, इस व्लॉग का क्रक्स ये जो हमने डिस्कस कर रहे हैं। उन्हें कहा तालिबान के मुकम्मल कब्जे के मुमकिनात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पूरे अफगानिस्तान में आर्मी चीफ अमेरिका का कह रहा है कि तालिबान के मुमकिना मुकम्मल कब्जे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्हें कहा देयर आर रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी
टू ऑल कंट्रोल, फॉर ऑल कंट्रोल इन काबुल एंड अफगानिस्तान। उन्होंने कैसे जो पॉसिबिलिटी उन्होंने दीगर जिक्र किया, उन्होंने कहा आई डोंट थिंक द एंड गेम इज येट रिटन, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि आखिरी नतीजा क्या लिखा हुआ है अफगानिस्तान का। ये अमरीकी आर्मी चीफ कह रहा है, वर्ड दोबारा, आई डोंट थिंक द एंड गेम इज येट रिटन। वो कहते हैं वारलॉर्ड्स का बड़ा करैक्टर होगा बीच में, और इसके अलावा ब्रेकडाउन्स का बड़ा करैक्टर होगा अफगानिस्तान के अमल को देखते। तो इतनी बड़ी कन्फेशन स्टेटमेंट 20 साल की जंग के बाद अमरीकी फ़ौज के चीफ की जानिब से ये आना, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बाद, मेरा ख्याल है कि ये जुमले ही बजाते खुद उस 20 साल विदाउट किसी बुलेट प्रूफ जैकेट और विदाउट किसी कैमोफ्लाज एटमॉस्फेयर के गारों के अंदर रह के इतनी बड़ी स्टेटमेंट जनरल मार्क मिली की जानिब से आना और खुलेआम प्रेस के सामने, ये किस तरफ इशारा करता है? काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर आगे कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।